आपने देखा होगा जब इस तरह की स्थिति आती है, जब साइकिल आती है, जब मासिक धर्म आता है, तो कहा जाता है कि सर पे पानी नहीं डालना, अर्थात सर नहीं धोना है। ये बात सबको मालूम है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर आदि नहीं जाना, पूजा आदि में प्रवेश नहीं करना, ये भी कहा जाता है। और तीसरा ये भी कहा जाता है कि रसोई आदि में भी प्रवेश नहीं करना। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में तो ये तक था कि इस काल में एक अलग कक्ष, अलग बर्तन, अलग चीजें दे दी जाती थीं, और उसके बाद फिर पवित्रता के बाद रेगुलरिटी आ जाती थी। लेकिन इसके विज्ञान को जाने, आखिर ऐसा क्यों था और आज इसको लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। जब दूषित रक्त शरीर की रिफाइनिंग करके, शरीर की एक प्रॉपर रिफाइनिंग है जो माताओं में होती है, और उसी से गर्भधारण की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। तो स्त्री में जब इस तरह की साइकिल की स्थिति आती है, तो जब बॉडी की रिफाइनिंग करते करते उस रिफाइनिंग में से उस रक्त का, दूषित रक्त देह के बाहर निकलेगा, उसको हमारे यहाँ मासिक धर्म और साइकिल कहा गया है। अब एक प्रश्न यह आता है, सबसे पहले हम एक एक बारी बारी से इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एक चीज किसी ने यह भी पूछा कि आखिर सिर धोने के लिए मना क्यों किया जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि कभी किसी व्यक्ति को नाक से खून आने लगे, नाक से खून आ जाए अगर किसी व्यक्ति को, तो तुरंत कहा जाता है इसके सर पे पानी डालिए। और नाक से खून आते समय अगर आप उसके सर पे ठंडा पानी या पानी डाल देंगे तो उसका रक्त तेजी से रुकेगा और वो थम जाएगा। ये हम सब जानते हैं, इतना विज्ञान आप सब समझते हैं। लेकिन जब साइकिल का समय आता है, मासिक धर्म का समय आता है, तब कहा जाता है सर पे पानी नहीं डालना। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया तो जो दूषित रक्त है जिसे निकलना है वो रुक जाएगा। हमारी बॉडी पर ये जो हेड है, ऐसे इसको हेड नहीं कहते, ये पूरी बॉडी को कमांड करता है, इसलिए इसको हेड कहते हैं। तब जब इस पे जल डलेगा, ठंडा पानी डलेगा, तो इसके डलने से आपके, अर्थात उस स्त्री, उस महिला के अंदर वो जो दूषित रक्त का प्रवाह बाहर चला जाना चाहिए वो रुक जाएगा। और अगर वो रुक जाएगा तो उसके अंदर अनेकानेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। पहला दर्शन। इसलिए सर धोने के लिए मना किया जाता है। और फिर सर धोने के लिए कब कहा जाता है? जब चक्र समाप्त हो जाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, फिर ये कहा जाता है कि आपको रसोई आदि में प्रवेश नहीं करना। देखिए, विज्ञान, माइक्रोसाइंस, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। हालांकि अभी विज्ञान कहता है कि परम अणु, परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल उनकी नजर में। लेकिन अगर मैं तंत्र विज्ञान में जाऊं तो उससे भी 100 गुना छोटा पार्टिकल की चर्चा है उससे भी छोटे की। तो बात यह आती है कि अगर हम ये मान गए, अगर हम ये मान गए कि दूषितता का ये जो पैमाना है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में हर चीज पर विस्तृत ज्ञान दिया गया है और हर चीज को बहुत विस्तार से समझाया गया है ताकि मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से जी सके। अब बात आती है कि आप मंदिर में ना जाएं, या आप रसोई में ना जाएं, या आप जनरल लोगों में ना जाएं। तो इसलिए बोला गया क्योंकि जो दूषितता है, वो जो दूषित रक्त है, सिर्फ वो रक्त ही रक्त नहीं है, उससे निकलने वाले वायरस, बैक्टीरिया, अर्थात उससे निकलने वाला अन्य दर्शन, चाहे वो दुर्गंध के रूप में हो, वो सामान्य स्थिति में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिंदु जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए बोला गया कि उसको हम अपने आप को सैनिटाइजेशन में रखें, अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, ताकि उसकी वजह से अन्य लोगों पर प्रभाव न पड़े। तो हमें क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया था पहले, तो अब तो खैर लोग नहीं रहते। मंदिर जाने की मनाही के बारे में बात करते हैं। आप खुद सोचिए, मेरे घर में, अभी मैं अन्य बात की बात नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी जनरल बात कर रहा हूं। मेरे घर में, मेरे घर के मंदिर में अगर बैठकर मैं पूजा कर रहा हूं और मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, वो वहां पर आ जाएं
और मान लीजिए उन्हें लघु शंका की है, उन्होंने पॉटी की हुई है, या फिर वो गंदे हैं और वो मैं पूजा कर रहा हूँ या आप पूजा कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें अंदर आने देंगे? अपने आप से प्रश्न कीजिए। आप नहीं, आप मना कर देंगे। क्यों? नहीं, इनको साफ करो। क्योंकि आप जिस कार्य को करने बैठे हैं वो शुद्ध शुद्ध मन, वो शुद्ध तन, शुद्ध आत्मचिंतन और सबके साथ वो आगे बढ़ेगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। इतना आप भी समझते हैं। हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने में भी हम साफ चीज़ों का उपयोग करते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं। ये हाइजीन हम यहाँ ध्यान रखते हैं, लेकिन वहाँ हम हाइजीन का ध्यान क्यों नहीं रखते? इसलिए क्योंकि हम अब मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन मैं आज भी और बहुत पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ ये जो विज्ञान है आज का, या और प्रगति करे, क्योंकि जितनी प्रगति कर रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा हम सनातनियों को मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है। हमारे एक एक कार्य पर मोहर लग रही है कि ये बिल्कुल सही था और इसको कराने का तरीका बिल्कुल सही बताया गया था। तो वो भोजन दूषित ना हो, वो मंदिर जिसमें लोग जा रहे हैं, जो कि बहुत पवित्र भाव से स्नान आदि करके जा रहे हैं, उसमें अगर ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो निश्चित आपके द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को स्पर्श भी होगा, और कहीं ना कहीं उसका उसका बहुत माइक्रो नुकसान है, वो ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस समाज के अंदर अनेक बीमारी और उसके कारण के पीछे वही है। आप इस बात को माने या ना माने। अब देखिए, प्रगति है, अच्छी बात है। आज इस देश के अंदर या पश्चिम को देखते हुए इस बात पर बड़े कटाक्ष हो रहे हैं कि किस आप क्यों रोका जा रहा है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, सारी चीज़ें, इसमें कोई दुराय नहीं है, नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। पर नेचुरल प्रक्रिया में हो क्या रहा है, इस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह हम सभी करें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको करना है। आज अगर किसी स्त्री के साथ ये समस्या है, उसके शरीर की संरचना इस तरीके की है, तो वो उसका दर्द है, लेकिन ये तो नहीं है कि उसके द्वारा या उसके वजह से किसी अन्य के जीवन में नुकसान हो जाए। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, ये कोई स्त्री नहीं चाहेगी। अब आज ये प्रचार इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि इसको हैप्पी डे और वॉट एवर शब्द दे दिया गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा समझने का प्रयास करें। तरक्की होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरक्की के वजह से आज जो नुकसान समाज का या अन्य चीज़ों में हो रहा है, उसे जब विज्ञान तेज़ी से बढ़ेगा तब वो जवाब देगा कि किसके वजह से हुआ है, तब वही चर्चा होगी। और होता भी यही है भारत के अंदर। कोई चीज़ जब बाहर से मूवमेंट करके आती है ना, तो हमारे लिए वो कीमती होती है, और यहाँ जो भी चीज़ कही जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बात करी है तो उस पर कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन यही बात जब बाहर से आएगी तो मानेंगे। जब बाहर वाले स्टडी करके कहेंगे नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है, ऐसे समय तो क्वारंटाइन रहना चाहिए, ऐसे समय तो ये करना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम वालों ने बोल दिया। अब पश्चिम वालों ने बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है। हम किन चीज़ों में हमारे यहाँ बड़े प्राकृतिक तरीके से भी इस समय को बड़े प्राकृतिक तरीके से हमारे यहाँ निभाया जाता था। मैं इसलिए इस पर आज स्पष्टता से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कोई छुपाने का विषय नहीं है, ये सीधा दर्शन है, और ये एक स्त्री के जीवन का अभिन्न अंग है और वास्तविक दर्शन है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, और आप मेरी माताएं बहनें, क्योंकि देखिए सबका जीवन बहुत कीमती है, इस बात पर ध्यान दें। एक रिपोर्ट आई है, आप चाहो तो गूगल पे उस रिपोर्ट को पढ़ना। वो रिपोर्ट कहती है कि इस दरमियान जिस तरह के अभी जो कंपनीज पैड्स इशू कर रही हैं, बना रही हैं, बेच रही हैं, उनके वजह से कैंसर हो रहा है माताओं में। उनमें केमिकल मिलाया जाता है, जिस केमिकल से रोधी बनता है, रोधक बनता है, उस केमिकल की वजह से माताओं में कैंसर बन रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, और उनके अनुसार जितनी तेज़ी से देवियों में, माताओं में, बहनों में कैंसर बन रहा है, उसका कारण ये सैनिटरी पैड्स हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई रसायन मिलाया जाता है जो रोधी बनता है, जो सोख लेता है ब्लीडिंग को। तो उस वजह से अब सोचो कितनी दर्दनाक रिपोर्ट है, क्योंकि हम सब परिवार से आते हैं, हमारी भी बहनें, हमारी भी माताएं हैं, आप सब भाई बहन ही हैं हम लोग, और किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप विचार कीजिए कि कितना गलत है।
लेकिन अब फैशन का दौर है और इतनी तेज़ी से विज्ञापन आ रहे हैं कि उन विज्ञापनों में व्यक्तियों को अंधा कर दिया है और उस अंधी दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्पेशली बोला गया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान देवियों का, बहनों का, लेडीज़ का हो रहा है। बात को समझना होगा, बात को जानना होगा और इस और ध्यान देना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कि नहीं साहब कुछ नहीं होता, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, मैं फिर कह रहा हूँ नेचुरल प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, वो उसका लुकआउट है, वो स्मोक कर रहा है, अच्छी बात है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा है कि कि जहां आप बैठे हैं, अगर बगल में कोई व्यक्ति बैठ के स्मोक कर रहा है तो उस स्मोक से उसको जितना नुकसान है उससे 20% ज़्यादा उसके धुएं से आपको नुकसान होता है। आप मेरी बात को समझिएगा। अब कोई कहे जी मेरे को अपनी सिगरेट पीनी है, मुझे क्या करना है आपसे, आपको नुकसान हो, ठीक है वैसी ही बात है, ठीक है वैसी बात है। मैं कई बार एयरपोर्ट पर देखता हूँ तो एयरपोर्ट में स्मोकिंग जोन बने हुए हैं, तो मेरी नज़र कई बार जाती है तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसमें स्मोक कर रहे हैं और धुआं दिखाई देता है बाहर से, क्योंकि शीशे के ग्लास होते हैं। तब मैं सोचता हूँ कि कितने लोग बीमार होने के लिए एक चैम्बर में जा रहे हैं, कितने लोग एक ही चैम्बर है, जबकि उसके अंदर वो फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, कि फिल्टर्स जब काम करेंगे तब काम करेंगे, तब तक तो वो चीज़ें आपके अंदर प्रवेश कर चुकी होंगी और आपका नुकसान कर चुके होंगे। मैं चाहता हूँ मेरे भारतीयों से, मेरे भाई बहनों से कि थोड़ा सा इसके माइक्रो साइंस को, इसके विज्ञान को समझें। विरोध किया जाना चाहिए चीज़ों का, लेकिन विरोध करने में अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग किया जाए कि जो बात कही जा रही है या प्राचीन काल से भारत में जिन चीज़ों की चर्चा की गई है ये ऐसे ही नहीं है। देखिए ये जो चक्र है, ये जो प्रक्रिया है, ये सामान्य नहीं है। दक्षिण भारत में तो इस स्थिति में जब कोई बेटी आती है तो उसका विशेष उत्सव मनता है, पूजन किया जाता है, उसको देवी माना जाता है, उसकी बड़ी पूजा होती है। मतलब अलग अलग जगहों पर इस बात पर चर्चा है। तो पहली बात तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए विचार करना चाहिए। मेरे स्वतंत्र विचारों से मेरा भला हो और किसी का बुरा हो, ये बात ठीक नहीं है। तो इस पर विचार करना, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़े लिखे समाज से हैं, हम लोग आज सब लगभग स्कूल कॉलेज गोइंग है, आज सब लोग भाषाएं पढ़ना जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, तो इसलिए क्रॉस चेक कीजिए। मैं जो भी कहूँगा वो तथ्यों के आधार पर कहूँगा, और तथ्य बता रहे हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।